प्यारे बच्चों, कल हम लोग डीएवी क्लास 5th के हिंदी का 11वां पाठ बिरसा मुंडा पढ़े थे। आज हम बिरसा मुंडा के जितने भी प्रश्न उत्तर है सबके हल को हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, बिरसा मुंडा के प्रश्नों के हल। ठीक बच्चों, अभ्यास में पहले में दिया हुआ है पाठ में से, मतलब जितने भी प्रश्न हैं सबके उत्तर हमको कहाँ से खोजने हैं, पाठ के अंदर जो प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं वहीं से हमको खोज के इसके उत्तर को लिखना है। ठीक है बच्चों, और पहला प्रश्न है, मुंडा कौन है, वे कहाँ रहते थे। ठीक है, तो बच्चों मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, जो इसका उत्तर होगा, मुंडा भारत के प्रसिद्ध आदिवासी हैं। अब ये आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी बच्चों ऐसी लोग होते हैं, ऐसी जनजाति होती है जो कहाँ रहती है, जंगलों में रहती है, उसे हम लोग आदिवासी कहते हैं। आदि मतलब भी बच्चों पुराना होता है, और वासी मतलब वासिंदा, मतलब जो लोग पुराने तरीके से अभी भी रह रहे हैं। हम लोग पुराने ज़माने में जंगल में रहते थे ना, उसी तरह ये लोग भी अभी भी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इसलिए इन्हें आदिवासी कहा जाता है। ठीक, और ये कहाँ रहते थे बच्चों? ये बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, किस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बताइए आप, सरदारी लड़ाई किस आंदोलन को कहा जाता है? कल मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया था ना, जो पुराने ज़माने के जो जमींदार लोग थे वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा टैक्स बेचारों से वसूलते थे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने छल और बल से इन लोगों की जितनी भी ज़मीनें थी सबको हथिया लिए थे। तो ये लोग अपने अधिकार के लिए क्या किए थे, इन लोगों से लड़ना शुरू किए थे। इसी को क्या कहते हैं, सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर से कैसे लिखेंगे बच्चों? मुंडाओं ने अपने अधिकार के लिए जमींदारों के विरुद्ध जो विद्रोह किया उसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, मुंडा आदिवासी जंगलों की किस प्रकार रक्षा करते थे। ठीक है, तो जो ये आदिवासी थे इनका मूल निवास कहाँ था बच्चों? जंगल में ही होता था। और ये लोग अपना जितना भी सामान होता था, खाने पीने का, जलाने का, ये सारा सामान ये लोग कहाँ से पाते थे? जंगल से ही पाते थे। पर फिर भी ये लोग जंगल को क्या करते थे, एक जरा सा नुकसान नहीं पहुँचाते थे। ये लोग क्या करते थे, जो सूखा हुआ जो टहनी वहनी होता है पेड़ पौधों का, जो गिर जाता है नीचे, उसी को वो उठा के लाते हैं या तोड़कर उसी से अपना जलाने का काम या चूल्हा चक्की का काम करते हैं, और जो फल लगता है उसी से ये लोग खाते हैं। ठीक है, और अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे ही नहीं तो जंगल धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, उसका विस्तार होता जाएगा। इस प्रकार जंगल का संरक्षण भी होगा और उनका रक्षा भी होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे? किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें हूबहू किताब को देख के नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, जैसा प्रश्न होता है उसी के अनुसार हम लोग को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ताकि जो उत्तर है वो पूरे अच्छे से पढ़ने वाले को समझ में आए कि इसका उत्तर ये है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? कि मुंडा आदिवासी जंगल में ही रहते थे, वे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही प्राप्त करते थे, पर वे हरे भरे पेड़ पौधों को कभी नहीं काटते थे, इस प्रकार वे जंगल की रक्षा करते थे। ठीक। चौथा प्रश्न है, अंग्रेजी राज समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या क्या किया। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना कि जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने अंग्रेजी राज को समाप्त करने के लिए बहुत कुछ किया था। जगह जगह जाके सभाएं की थी, लोगों को जागरूक किया था, लगान देने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, वो क्या किए थे, एक बार तो जेल चले गए, फिर जब जेल से वापस आए फिर वही काम में लग गए। और फिर उन्होंने लोगों को क्या किया, अस्त्र शस्त्र मतलब कि वो लोग हथियार चलाना भी उन लोगों को सिखाए, ताकि जब अंग्रेज़ों के जो सिपाही आए बंदूक वंदूक लेके तो उनसे वो लोग लड़ सकें। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ियों के कई थानों पे जाके उन्होंने हमला कर दिया। इस तरह के बहुत ही सक्रिय तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ों पे हमला करना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उत्तर लिखें तो उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? अंग्रेजी राज समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने लोगों को अंग्रेज की गलत नीतियों के बारे में बताया। ठीक है, कि इनकी जो नीति है क्या है, ये बहुत गलत है। ये क्या करना चाहते हैं, ये हमारे ज़मीन को ले लेना चाहते हैं, हमारे जंगल को लेके उसी को जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको काट के जंगल को वीरान कर देना चाहते हैं।
तो ये क्या थी, उनकी बहुत ही गलत नीति थी जिसके बारे में बिरसा को पता चला था और वो क्या किए थे, अपने जगह जगह सभा करके लोगों को इसके बारे में बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुंडा राज की स्थापना की। उन्होंने क्या कहा था कि विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और किसका राज शुरू हो गया बच्चों, मुंडा का राज शुरू हुआ है। लगान देने से लोगों को मना कर दिया तथा लोगों को हथियार चलाना भी सिखाया ताकि वे अंग्रेजी सरकार से लड़ सके। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिया हुआ है जिनको हम लोग मौखिक ही हल कर लेते हैं। एक में दिया हुआ है, कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सजा दी गई। क में दिया हुआ है, काला पानी की सजा क्या है बच्चों, मैंने कल आपको बताया था ना कि काला पानी की सज़ा जो अंग्रेज लोग थे वो पहले लोगों को दिया करते थे। काला पानी की सज़ा के लिए वे लोगों को कहाँ भेज देते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज देते थे और वहीं पे उन लोगों के रहने के लिए एक बहुत ही कड़ा बड़ा सा जेल बना दिया था जिसमें किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और उसी में ले जाके उन लोगों को छोड़ दिया करते थे। इसे ही काला पानी का सज़ा कहा जाता था। ठीक है। यह सज़ा कब और किसने शुरू की थी बच्चों, यह खतरनाक सज़ा अंग्रेजी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। 1894 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों। ग में दिया हुआ है, क्या यह सज़ा आज भी दी जाती है। जी नहीं बच्चों, अब ये सज़ा नहीं दी जाती है। अब तो अंडमान निकोबार समूह को हम लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों तरफ से समुंदर से घिरा एक छोटा सा द्वीप है। ठीक, अगर आपको समय मिले तो आप भी अपने परिवार के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जरूर जाइएगा क्योंकि यह एक बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक। अब 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म न मानने का फैसला किया। क में यह फैसला क्यों लिया गया होगा, बताइए आप लोग कि जो यह अंग्रेजी हुक्म न मानने का जो फैसला मुंडाओं ने लिया था वो क्यों लिया था। क्योंकि अंग्रेजी जो हुक्म पास करते थे, जो वो लोग नियम निकालते थे, वो क्या होते थे, बिल्कुल ही गलत होते थे। उनमें भारतीयों का कोई भी लाभ नहीं होता था। वे लोग सिर्फ भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए और भारत को लूटने के लिए जितने भी नियम कानून थे वो निकाला करते थे। ठीक है। इसलिए मुंडाओं ने यह फैसला लिया कि अब हम लोग अंग्रेजी सरकार का कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि वो हम लोग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि वे लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी लूट रहे हैं और हमारे देश भारत को भी लूट रहे हैं। ख में दिया हुआ है, यह फैसला स्वतंत्रता प्राप्त करने के किस अन्य आंदोलन से समानता रखता है। बच्चों ये बात तो आप लोग को नहीं पता होगी पर मैं आपको बता देती हूँ कि यह जो आंदोलन हुआ था, गांधी जी एक आंदोलन शुरू किए थे जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है बच्चों, आंदोलन का नाम क्या था, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें भी गांधी जी और उनके जितने भी साथी थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार के जितने भी नियम थे, कानून थे, सबको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। तो यह आंदोलन मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन से समानता रखता है। पर अंतर कहाँ आ जाती है बच्चों, जो गांधी जी जो आंदोलन शुरू किए थे वो कैसा था, अहिंसा आंदोलन था और मुंडा जो किए थे वो एक हिंसक आंदोलन था। ठीक है। ग में है, मुंडाओं ने कौन कौन से अंग्रेजी फैसलों को मानने से इनकार किया होगा। ये तो मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, इसका उत्तर तो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं फिर से आप लोग को बता देती हूँ कि जो मुंडा जाति थी उन्होंने कौन कौन से अंग्रेजी फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। पहला, लगान न देना, उन्होंने लगान देने से मना कर दिया था। लगान मतलब बच्चों टैक्स होता है। उन्होंने क्या कहा था कि अब मैं अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं दूंगा। दूसरा, वो लोग विक्टोरिया राज को मानने से इनकार कर दिए थे, बोले थे कि अब मैं अंग्रेजी राज यानी विक्टोरिया का जो राज है उसको बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और अपना राज मुंडा राज स्थापित किया। ठीक है। और तीसरा था, इसके बाद भी अंग्रेजी सरकार जो जो कानून निकालती गई, मुंडाओं ने उन सब का विरोध किया, कहा कि अब मैं अंग्रेजी सरकार का कोई भी कानून नहीं मानूंगा। ठीक है। बच्चों 3 में है, बिरसा मुंडा की तरह किन्हीं 2 क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा कक्षा में बताइए। ठीक है। ये जो प्रश्न है ये तो क्लास में डिस्कस करने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप लोग 2 क्रांतिकारी नेताओं के नाम बताइए। ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक भगत सिंह, जिनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, इस पे तो बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी है। ठीक, एक वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे जिसे अंग्रेजी सरकार ने फांसी पे लटका दिया। और दूसरा मुझे
चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन्हें तो अंग्रेजी सरकार पकड़ ही नहीं सकी, क्योंकि इनका नाम आज़ाद था। जब इन्हें अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया तो इन्होंने क्या किया, अपनी बंदूक निकाली और पहले तो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, और फिर जब लास्ट गोली बची तो क्या किया, उसे अपने को शूट कर लिया, मतलब अपने को गोली दाग दी। ठीक, और इस प्रकार वो ज़िंदगी भर आज़ाद ही रहे। ठीक है बच्चों, इसके बाद भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं। आप चाहे तो दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में भी चर्चाएं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मंगल पांडे हुए, झांसी की रानी हुई, तात्या टोपे हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए। तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे कौन हैं, हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। ठीक है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद बच्चों भाषा की बात आती है। 1 नंबर में है, पाठ में आए ऐसे शब्दों को लिखिए जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। अब आप बताइए कि नुक्ता क्या होता है। मैंने आपको शायद पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में नुक्ता के बारे में बताया था। दिमागी लड़ाई में नुक्ता का प्रयोग मैंने आप लोग को बताया था कि नुक्ता का प्रयोग कहाँ होता है, उर्दू के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है बच्चों, क्योंकि उर्दू के कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण थोड़ा सा बल दे के या थोड़ा सा रगड़ के किया जाता है। जैसे वो लोग ज को ज नहीं बोलते, वो ज को ज बोलते हैं। ठीक है, और फ को फ नहीं बोलते, फ बोलते हैं। ठीक, तो ये जो थोड़ा सा रगड़ के साथ जो आवाज़ निकल रही है, इसके लिए हम लोग हिंदी में ज के नीचे क्या लगा देंगे, नुक्ता लगा देंगे। और जैसे हम लोग नुक्ता लगाएंगे तो उसका उच्चारण ज ना करके क्या करेंगे बच्चों, ज करेंगे। ठीक, फ ना करके क्या करेंगे, फ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोग नुक्ता का प्रयोग करते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि पाठ से 8 नुक्ता के शब्द निकाल के लिखना है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहले आज़ाद, ज़मीन, गिरफ्तार, अंग्रेज़, सज़ा, फैसला, तीरंदाजी, खिलाफ। ठीक बच्चों, तो ये 8 शब्द थे जिसे मैंने चुना है। अगर आप चाहें तो दूसरे भी पाठ से शब्द निकाल के आप लिख सकते हैं जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। दूसरे नंबर में क्या है बच्चों, जिन वाक्यों में 2 क्रियाओं का प्रयोग जुड़ा हुआ हो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। पाठ में से 2 वाक्य और छाट के लिखिए। ठीक, हमें क्या करने को बोल रहा है कि संयुक्त क्रिया के 2 वाक्य लिखने के लिए कह रहा है। इसके लिए पहले हमें संयुक्त क्रिया को जानना होगा कि संयुक्त क्रिया आखिर होता क्या है। यहाँ दिया हुआ है, जिन वाक्यों में 2 क्रियाओं का प्रयोग जुड़ा हुआ हो। ठीक, ऐसे शब्द जिनमें क्या हो, 2 क्रियाएं हो। मतलब क्रिया मतलब आपको पता है ना, क्या क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्द से हमें किसी काम का करना या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, खाना, पीना, पहनना, ये सारे कौन है, क्रिया शब्द हैं। अब संयुक्त क्रिया क्या होता है, यहाँ बताया है जिन वाक्यों में 2 क्रिया को प्रयोग जुड़ा हुआ हो, मतलब जिन वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, एक नहीं 2 क्रियाएं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। और एक क्रिया क्या होती है, दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। मतलब अगर वो दोनों क्रिया ना हो तो वाक्य क्या होगा, वो अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पाठ से 2 वाक्य चुन के लिखे हैं, आप भी चाहें तो कोई दूसरा लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। यहाँ हो एक है, क्रिया शब्द है, और गई भी दूसरा शब्द है। ठीक है, दूसरा है, उनके कुछ साथियों पर मुकदमा चलाया गया। ठीक, चलाया एक दूसरा क्रिया है और गया एक दूसरा। ठीक, इस प्रकार ये दोनों संयुक्त क्रिया के वाक्य हैं। अगर आप चाहें तो पाठ से कुछ और भी लिख सकते हैं। 3 नंबर में बच्चा, निम्नलिखित शब्दों में र का प्रयोग कीजिए और दोबारा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो शब्द दिए हुए हैं उसमें र का प्रयोग करना है और फिर उसको कैसे लिखना है, दोबारा लिखना है। बच्चों, र का प्रयोग हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। एक नॉर्मल र, जैसे हम लोग र वर्ण के प्रयोग करते हैं वो र, दूसरा रेफ के रूप में, और तीसरा पदेन के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ हम लोग रेफ के रूप में र का प्रयोग कर रहे हैं और कहाँ पदेन के रूप में। बच्चा, पहला शब्द है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक, तो यहाँ भा के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेफ, मतलब यहाँ जो र है वो आधा है, और चूंकि ये भा से पहले प्रयोग किया जा रहा है इसलिए भा के ऊपर रेफ लगा दिया गया है। आप एक बार बोलिए, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक, तो भा से पहले र का उच्चारण हो रहा है और र यहाँ क्या है, आधा है। ठीक, दूसरा है अंग्रेज़ों। ठीक, तो जो अंग्रेज़ों शब्द है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रे में क्या हो रहा है, ग आधा है और र
पूरा है। बच्चों कभी कभी जब हम लोग र का पदेन रूप प्रयोग करते हैं तो इसमें र आधा नहीं होता बच्चों, यहाँ पे र पूरा होता है और र से पहले जो वर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं वो आधा होता है। मतलब बच्चों यहाँ ग आधा है और र एकार लिए रे है। ग आधा और र एकार, तो क्या हुआ? ग्रे। देखिए रे ग्रे, ठीक है। तो अंग्रेजों में जो र उच्चारण है वो कौन सा है? पदेन रूप में र का उच्चारण हुआ है, ठीक। उसके बाद है क्रांतिकारी। यहाँ भी र का प्रयोग पदेन रूप में हुआ रहा है और यहाँ क्रा में क आधा है और र पूरा है, इसलिए इसको पदेन रूप कहेंगे। उसके बाद बच्चों विद्रोह है, ठीक। और विद्रोह में भी क्या है? द्रोह में द आधा है और र ओकार लिए पूरा है, ठीक। तो इसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे? विद्रोह। और यहाँ र का पदेन रूप का प्रयोग हुआ है। उसके बाद दर्ज में बच्चों र आधा है और चूंकि वो ज से पहले प्रयोग किया जा रहा है इसलिए वो ज के ऊपर रेफ के रूप में लगा हुआ है। तो बच्चों यह था र का प्रयोग, जिसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। आपको समझ में आया ना बच्चों? उसके बाद कुछ करने के लिए दिया हुआ है जिसे मैंने आपके लिए कर दिया है। 1 नंबर में है, हमारे देश में आज भी कई आदिवासी जनजातियां हैं, इनमें से किन्हीं 5 के बारे में पता करके नीचे दी गई तालिका भरिए, ठीक। आपको क्या करना है कि जितनी भी हमारे देश में आदिवासी है उसमें से सिर्फ 5 का नाम लिखना है और वो पाँचों किस राज्य में रहती है उस राज्य का भी नाम लिखना है। मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। मैंने क में लिखा है झारखंड, और झारखंड में कौन सा आदिवासी रहता है बच्चों? मुंडा। क्योंकि हम लोग यहाँ मुंडा के बारे में पढ़े ना, लेकिन उस समय ये जो जाति थी वो कहाँ थी? बिहार में थी। लेकिन बिहार 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया और जो मुंडा जाति है वो कहाँ आ गई? झारखंड में आ गई, ठीक। तो अब उसका राज्य क्या हो जाएगा? बिहार नहीं होगा बच्चों, अब वो झारखंड हो जाएगा, ठीक। ख में पश्चिम बंगाल राज्य है और उसके आदिवासी का नाम क्या है? उराव। बिहार है, बिहार के आदिवासी का नाम संथाल है। केरल हमारा दक्षिणी भाग है बच्चों, और दक्षिण में केरल राज्य का एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? टोडा है। और एक जनजाति भील है जो कहाँ मिलती है? हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। बच्चा 2 में स्वतंत्रता प्राप्त करने में महान योगदान देने वाली किन्हीं 2 महिलाओं के चित्र उनके नाम सहित नीचे दी गई तालिका में चिपकाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके दिए गए योगदान को भी संक्षेप में लिखिए। क्या करना है बच्चों? किन्हीं 2 स्वतंत्रता सेनानी जो महिला थी, मतलब जो लेडीज़ थी, उनका फ़ोटो चिपकाना है और उनका नाम भी लिखना है और उनका जो काम की थी वो उसके बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा लक्ष्मी सहगल। बच्चों पहला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम तो आप लोग ज़रूर सुने ही होंगे। इन्होंने बच्चों क्या किया था? देश की रक्षा के लिए मरते दम तक अंग्रेज़ से लड़ा और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मतलब ये अंग्रेज़ के जितने भी नियम थे जिससे देश की हानि हो रही थी इनके, उसको मानने से इनकार कर दिया। और अंग्रेज़ ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो जब तक ये जिंदा थी तब तक वो लगातार अंग्रेज से लड़ती रही। बच्चों इन्होंने अपने साहस से अंग्रेज को मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक समय में अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई के नाम से थर-थर कांपती थी। बच्चों दूसरा नाम लक्ष्मी सहगल का है। आप लोग आज़ाद हिंद फौज का नाम जरूर सुने होंगे। इसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ये उसी में एक लेडीज़ का रेजिमेंट था, मतलब एक लेडीज़ का पार्ट था जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। उन्हीं की ये कमांडर थी, मतलब उसका हेड थी। इन्होंने अपने साहस से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। मतलब बच्चों अंग्रेज लोग भी ये जान गए थे कि हमारे देश के सिर्फ पुरुष ही नहीं औरतों में भी साहस की कोई कमी नहीं है। प्यारे बच्चों तो यह था आज का पाठ। अगर आपको मेरे से पढ़ना पसंद है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसी तरह पढ़ाती रहूं, तो आपको पता है ना क्या करना है। मेरे जितने भी वीडियो हैं सबको लाइक करना है और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।